प्रियजनों, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबका अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूँ। मैंने चाहा कि क्यों ना आपके साथ कुछ चंद बातें ऐसे करी जाएं जिससे जो है आत्मिक ज्ञान बढ़े और थोड़ी जो है हमारी तबीयत खुशी की हो, आनंद की हो, शांति की हो। इस मौसम में बहुत सी बैड न्यूज़ आती है, तरह तरह की बातें, जो चिंता फिक्र, इधर ये दुर्घटना होगी, इधर इतने इन्फेक्टेड हो गए, इधर ये हो गया। और हर जगह पर जो है बैड न्यूज़ इतनी सुनने को मिल रही है कि कभी कभार जो है अच्छी खबर सुनने के लिए जो है मन तरसता रहता है कि कहाँ से अच्छी खबर आए। तो मैं सोचता हूँ पवित्र वाणी से बेहतर कौन सी अच्छी न्यूज़ हो सकती है। प्रभु का वचन जो है हमें आसूदा करता है, शांति देता है, ब्लेस करता है। तो मैं एक बात जो है, जब किसी ने मुझसे सवाल पवित्र शास्त्र से किया, जो है कई बार लोग सवाल करते हैं कि थोड़ा सा विवाद पैदा करने के लिए, पर ये जो सवाल ऐसे कई होते हैं, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है और भी ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है कि मैं और ज़्यादा सीखूं, गहराई में जाऊं, प्रभु का वचन जो है और भी सीखूं। तो किसी ने मुझसे सवाल पूछे तो मैं सोचा कि क्यों ना ऐसा ही सवाल किसी और के मन में हो कि और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ और प्रभु के वचन को सीखना चाहता हूँ। तो मैं सोचा कि आपके साथ मैं बांटता हूँ। देखा जाए पवित्र शास्त्र बाइबल जो है एक बड़ा ग्रंथ है, बहुत बड़ा भंडार है। ओल्ड टेस्टमेंट है जिसमें जो है 39 बुक्स पाई जाती हैं। न्यू टेस्टमेंट 27 मिल के 66 किताबों का सुमेल है, जो 40 अलग अलग लेखकों के द्वारा से प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने इस्तेमाल करके लिखा है, हम तक पहुँचाया है, जिसमें बहुत से जो हैं आशीष भरे वचन। न्यू टेस्टमेंट जैसे ही आप खोलते हैं, जिसे नया ऐदनामा कहते हैं, तो शुरुआत होती है मत्ती की इंजील, मरकुस की इंजील, लूका एंड द यूहन्ना, 4 इंजीलें पढ़ते हैं। तो उसमें जो है मेन जो बात है, याद रखा जाए कि ये जो 4 सुसमाचार इंजीलें हैं वो प्रभु यीशु की जीवनी नहीं लिखी हुई है, वो प्रभु यीशु मसीह की जीवनी के बारे में है कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्या करने के लिए आए, उन्होंने क्या किया, वो इस दुनिया में पैदा हुए और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, कुर्बानी दी, ताकि सब लोग नजात, मुक्ति पा सके और पापों से नजात और शरीरों में चंगाई पा सके और हमें स्वर्ग में जगह प्रभु दे सके। ये सारांश है और प्रभु वापस आ रहे हैं हमें ले जाने के लिए, ये सारांश है। उनकी जीवनी लिखी और ये कुछ खास लोगों को संबोधित करी गई है। जैसे खत लिखते हैं, आप अपने अजीज़ों को खत लिखते हैं। आजकल ज़माना नहीं है खतों का वैसे, बट होता था कि लोग अपने जो अजीज़ों को, अपनी फैमिली को, बहन भाइयों को और मित्र दोस्त को खत लिखते हैं। तो जैसे जैसे लोग होते हैं आप वैसी शब्दावली इस्तेमाल करते हैं, अपना ऐसा लहजा यूज़ करते हैं और बातों को उस तरीके से बयान किया जाता है। सबको एक जैसा नहीं लिखते हैं आप, आपको पता है किस तरह से बयान किया जाता है। ऐसे ही ये जो 4 अंजीलें हैं खास संगत को लिखी हुई हैं। मत्ती में 28 चैप्टर है, मरकुस में 16 है, लूका में 24 है, यूहन्ना में 21 है। सब जो है देखो मात्रा फ़र्क है लिखने की, क्योंकि अलग अलग संगत को लिखा गया है, अलग अलग टाइम में लिखा गया है और उन सबका मकसद है किसको लिखा गया। कईयों को यहूदियों को लिखा गया है, गैर यहूदियों को लिखा है, रोमियों को लिखा गया है, यूनानियों को लिखा है। तो ऐसे जो है शब्दावली और सब फर्क हो जाता है। तो ऐसा ना आप सोचेंगे मैंने मत्ती पढ़ लिया है, मैं मरकुस भी पढ़ूँ। ये सब में जो है चाहे कि एक ही प्रभु की बात हो रही है, एक ही स्टोरी की बात हो रही है, पर संबोधन जब किया जा रहा है वो उसमें मकसद फ़र्क हो जा रहा है कि किसी को क्या लिखना चाह रहे हैं, किसी को क्या लिखना चाह। तो जो डिटेल है वो बहुत फ़र्क है। तो कई बार जो है आपको कई चीज़ें जो है फ़र्क नज़र आएंगी, इसलिए कई बार लिखे तो उधर भीड़ में 150 थे, वो लगभग 150 थे, उधर 2 लोग जा रहे थे, उधर 1 जा रहा था, कोई ऐसे कहता है। क्यों? जब लिखने वाला वो उसका अपना मकसद है लिखने के लिए। और कई बार लोग पूछते हैं कि कि यीशु मसीह के 12 साल के बाद की ज़िंदगी का जो है वो डिटेल नहीं पाई जाती, क्योंकि जिनको लिखा जा रहा है उनको ये चीज़ें नहीं जाननी है कि यीशु 12 साल में कब थे, 15 में क्या हुआ, 16 में क्या हुआ, 17 में क्या हुआ, 18 में क्या हुआ, क्यों जाके 30 साल में यीशु जो है बातों को जो सेवकाई को शुरू करते हैं। तो जो लिखा जा रहा है जिनको, उनको वो बातें नहीं जानना है कि यीशु मसीह ने 15, 16, 17, 18 में कह दिया। उन्होंने जानना है कि यीशु मुझे क्या कर सकते हैं, मेरी ज़िंदगी में क्या करने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं बाकी बातों को। उनको जीवनी नहीं पढ़ना है, उनको ये सीखना है कि प्रभु मेरी ज़िंदगी में क्या ला सकते हैं, क्या आशीष ला सकते हैं, क्या चंगाई दे सकते हैं। जिसको बंदे को बार बीमार है उसको यीशु की जीवनी के पूरा विवरण नहीं सीखना है, राइट ना। उसको यह है कि मेरे लिए प्रार्थना करी जाए, मुझे चंगा होना है। तो ये मकसद है।
यूहन्ना अपने खत में जो आखिरी चैप्टर्स हैं यूहन्ना की इंजील 20 और 21 में लिखते हैं, अगर जो सारा यीशु ने किया है वो सब कुछ लिखा जाता तो जगत में जो है इतनी किताबें समा जाने के लिए ना होती। वो कहने का मतलब है कि बोले इतनी बातें हैं, मैं सब नहीं लिख रहा हूँ, क्लियरली बता रहा है कि मैं उन्हीं बातों को लिख रहा हूँ ताकि आप इससे आपका विश्वास बढ़े और विश्वास बढ़ने के द्वारा आपको ज़िंदगी मिले। वो 20 चैप्टर में भी कहते हैं और 21 के आखिरी हवालों में वो कह रहे हैं कि मैं सारी बातें नहीं लिख रहा, मैं चुनिंदा बातों को लिख रहा है। तो समझ रहे हैं, वो सारी गवाहियाँ नहीं लिख रहा है। आप जब खत लिखते हैं तो आप सारी बातें एक ही खत में नहीं सब कुछ जानना चाहते, तो आप किसको लिख रहे हैं वो भी बहुत मायने रखता है। उसी तरीके से हर शख्स जब लिख रहा है प्रभु यीशु के बारे में, वो अपने एंगल से लिख रहा है, वो अपने तरीके से लिख रहा है कि उसको ये बात जो है अपने जो पाठक हैं, रीडर्स है, उसको पेश करना है। तो प्रियजनों, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप उसमें जो डिटेल है, क्योंकि फ़र्क इसलिए पाई जाती, तो इसलिए ये मत सोचिए अगर वो सेम ही पाई जाती, सब में डिटेल एक जैसी, शब्द एक जैसे, वाक्य एक जैसे पाए जाते, तो समझो कि उन्होंने एक दूसरे की कॉपी मारी, विच मेक्स जो है उससे जो है संदेह पैदा होता है कि क्यों बार बार एक ही शख्स जो है सेम कॉपी करके लिख रहा है, सेम बातों को लिख रहा है। नहीं, क्योंकि वो अलग शख्स है, लिखने वाला अलग है, जिसको लिखा जाए पढ़ने वाला अलग है, इसलिए डिटेल फ़र्क है। कहने का मायना है आप उन बातों में मत जाइए कि इसमें डिटेल ज़्यादा है कम है, बात इसमें जाइए कि ये बात पढ़ने के द्वारा मैं क्या आशीष पा सकता हूँ, क्या मुझे बरकत मिल सकती है, क्या मुझे आशीष मिल सकती है, क्या डिटेल नहीं है उसके बारे में मत सोचते रहिए कि ये डिटेल तो उसमें है नहीं है, इसमें नहीं है, क्योंकि लिखने वाले को वो नहीं लिखना है और जो पढ़ने वाला उसको वो बात नहीं जानना है। आपने ये देखना है, यूहन्ना लिख रहा है मैं इसलिए लिख रहा हूँ इन चुनिंदा बातों को लिखा। यूहन्ना कोई यीशु की वंशावली नहीं लिखते हैं, मत्ती अच्छी वंशावली लिखते हैं, लूका बड़ी लंबी वंशावली लिखते हैं। पढ़ने वाले को अलग है, लिखने वाला अलग है। आपने ये डिटेल में जानना है कि ये डिटेल मेरे लिए है, इसमें मैंने ये सीखना है, इसमें से मैंने ये सीखना है। देखिए, हर वचन पढ़ने से आपका मेरा विश्वास बढ़े, हर वाक्य पढ़ने से हमारा विश्वास बढ़े, ये हमारा होना हो, ना कि कंपैरिजन करके इसमें ज़्यादा है इसमें कम है। आप जब अपने भाई से बात करेंगे, आपके वही बात कहने का तरीका और बातें फ़र्क होगी। माँ से बात करोगे, डैड से बात करोगे, शब्दावली फ़र्क होगी, चाहे कि सेम ही वाक्य बता रहे हैं। आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं, आपका लैंग्वेज बदल जाएगी, लहजा बदल जाएगा, सलीका बदल जाएगा, क्योंकि फ्रेंड से आप अलग शब्दावली से अलग तरीके से बात करते हो। डिटेल भी फ़र्क है जो माँ बाप को शायद आप ना बताएं। यही बात है, सब इंजीलें एक हैं, एट द सेम टाइम वो फ़र्क हैं। आपने उस तरीके से उनको पढ़ना है, आशीष पानी है। प्रभु का एक एक वचन, एक एक बिंदी, एक एक कन्ना जो लिखा गया है, एक एक जो उसमें मात्राएं हैं, उसमें आशीष है, बरकत है। आपने देखना है, इंस्टेड ऑफ उस पर जो कंपैरिजन करके हुए जो हैं, जो संदेह पैदा करने की बजाय आपने ये सोचना कि मैं हर एक वचन को पढ़ूं। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय में लिखा है, हर एक प्रभु का वचन परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ है, प्रभु का मुंह से निकला हुआ वचन है। इंसान सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहता, यीशु कहते हैं, बल्कि हर वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकला है। ये जो वचन की बातें प्रभु के मुंह से निकली हुई हैं, हमारे लिए आशीष की हैं, हमारे लिए बरकत की हैं। आए इन सारे वचनों को पढ़ें, पुराने नियम को उस तरीके से पढ़ें, उन किताबों को उस तरीके से पढ़ें, नए नियम को उस तरीके से पढ़ें, मिलकर उसका मुकाशवा, हिडन जो मायना खुदा उनके पवित्र आत्मा से मांगे। तो कैसे देखो, पवित्र आत्मा जो ओरिजिनल लेखक है हमें सिखाएगा, याद दिलाएगा, हमें बरकत मिलेगी, आशीष मिलेगी। आप बहुत बरकत पाएंगे, आशीष पाएंगे। मेरी प्रार्थना है कि वचन का एक एक हिस्सा जब आप पढ़ें, खुदावन आपसे बहुत बातचीत करे, बड़ी बरकत मिले, आपको बड़ी आशीष मिले। हर डिटेल में, हर उस कमियों घटियों में खुदावन आपको बहुत बरकत दे, ब्लेस करे। अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होती है, फिर से आपसे रूबरू बातें करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुदावन आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।